हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन सदिशों के संयोजन के नेक्स्ट नियम अर्थात समांतर चतुर्भुज का नियम पे बात करेंगे और बहुभुज के नियम पे बात करेंगे। समांतर चतुर्भुज के नियम के बारे में अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर भी कुछ अपन देख लिया है। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सपोज करें ये कोई समांतर चतुर्भुज है, इसकी दो आसन्न भुजाएं क्रमशः जैसे ओ ए और ओ बी क्रमशः सदिशों को व्यक्त करती हैं, तो इससे गुजरने वाला कर्ण इस दोनों सदिशों के परिमाण को व्यक्त करेगा। तो जो आर वेक्टर है वो किसके ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक, ये समांतर चतुर्भुज का नियम कहलाता है। और इस पर आधारित अपन ने कोई एग्जाम्पल नहीं किया था और इसको ग्राफ पे किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाए वो अपन देखते हैं। ठीक है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ग्राफ पेपर लें और ग्राफ पेपर ये इस ग्राफ पेपर पर सपोज करें अपने पास एक कोई वेक्टर है ओ ए और ओ बी दे रखा है और उसका अपन को सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे एक आसन्न भुजाओं के वेक्टर दे रखे हैं ओ ए वेक्टर इजकल टू 3i प्लस 4j और दूसरा ओ बी वेक्टर बराबर दे रखा है 4i प्लस 3j। ठीक है, बहुत साधारण से लिए। अब और इस दोनों से बनाते हुए अपन को एक समांतर चतुर्भुज का रचना भी करनी है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक निर्देशांक एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे ये। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई और ये जेड। अपन जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको अपन ने पॉइंट दे दिया ओ ए। पहला ओ ए वेक्टर क्या है, इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जैसे जरूरत पड़ेगी अपना ऐसे और आगे किसका जाए। ओ बी वेक्टर पहले ओ ए को दर्शाता है 3i अर्थात इसके जो ए बिंदु के निर्देशांक 3i और 4j अर्थात यहाँ पर ओ ए पॉइंट ये इसका वेक्टर क्या कहलाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा ओ ए वेक्टर। इस पर दूसरा ओ बी 4i और 3j 4i 3j ये अर्थात ओ ये बी पॉइंट ये बी पॉइंट। अब अपने पास अगला जो ये मान लेते हैं ए, फिर दूसरा पॉइंट मान लेते हैं ओ पी, चौथा पॉइंट एक तो ओ ए बी और पी। पी बिंदु कौन सा होगा, यहाँ पे जो वेक्टर होगा वो इसके समांतर होगा अर्थात इस वेक्टर के अंदर ये वेक्टर जोड़ दे तो वो वेक्टर प्राप्त होगा। ठीक है, ये ओ ए वेक्टर के अंदर अपन ओ बी वेक्टर जोड़े 4i का मतलब 1 2 3 एंड 4 प्लस 3 1 2 एंड 3। तो ये वाला जो यहाँ पर बिंदु प्राप्त होगा वो बिंदु P होगा अर्थात इसको मिलाया और अब किसको मिलाएंगे इसको। तो ये वाला चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें अपने पास सही नहीं आया तो अपन नेक्स्ट एक और एग्जांपल लें। सपोज करें एक ए बी वेक्टर बराबर मान लेते हैं i प्लस या 3i प्लस j और ए डी वेक्टर बराबर दे दिया जाए
आई के प्लस 2 जे के, आई के प्लस 2 जे के। इसको अपन इस तंत्र के अंदर बताएं, सपोज करें ये एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड, ये बिंदु अपने पास ए, जो बिंदु दे रखा है, जैसे ए दे रखा तो ए को अपन कॉमन बिंदु को यहाँ रखें, 1 2 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब पहला ए बी वेक्टर, पहला ए बी वेक्टर क्या है, 3 आई कैप प्लस जे कैप, अर्थात पहला पॉइंट ये, और पहला वेक्टर अपने पास आ गया, और ये पॉइंट कौन सा, बी। अब ए डी आई कैप प्लस 2 जे कैप, अर्थात ये वाला पॉइंट, ये कौन सा, डी। अब डी के बाद में जो सी पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा कोई फैक्टर, और वो अपने पास देखें इसके समांतर सदिश होगा, मतलब इस सदिश के अंदर ये सदिश जोड़ दें तो अपने पास ये डी बिंदु सी बिंदु आ जाएगा। तो आप देखें इस ए डी के अंदर ए बी जोड़ें तो आई कैप के अंदर कितना, 3 आई कैप, अर्थात 1 2 और 3, और कितना जे कैप, 1 जे कैप, 3 आई कैप और जे कैप, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा अपने पास सी। तो यहाँ से अपन इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। आप देखें अब यहाँ पे दे रखा है ए डी, अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अब यहाँ से अपन परिणाम में डायरेक्टली बता सकते हैं इसका परिणाम क्या था इस दोनों का, और ये बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4,3, अर्थात अपन लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो इसको भी जोड़ेंगे तो अपन यही आएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपने पास किसकी, इसके त्रिभुज के चतुर्भुज के नियम की। ठीक है, अब बात करें अपने पास बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम क्या कहता है, अपन एक पहले बना देते हैं निर्देशांक। सपोज करें अपने पास एक निर्देशांक x, y, z। ठीक है, यहाँ से कोई वेक्टर दे रखा है o a, दूसरा b, तीसरा c, चौथा d, और ये। बहुभुज का मतलब 2 या 2 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बहुत सारी भुजाओं से घिरी बंद आकृति को अपन बहुभुज कहते हैं। तो अपन देखें कि बहुभुज की क्रमशः सभी भुजाएं किसी सदिशों को व्यक्त करती हैं, तो इस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा, बहुभुज को बंद करने वाली भुजा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था वापस यहाँ, तो इसको बंद करने वाली भुजा इनके परिमाण को व्यक्त करती है। अर्थात मैं लिखूं अगर कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर बराबर हो जाएगा वो डी वेक्टर। ये अपने पास बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम क्या है, वापस देखें कि यदि बहुभुज की क्रमशः सभी क्रमागत भुजाएं सदिशों को व्यक्त करती हैं, तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत दिशा में इसके परिमाण को व्यक्त करती हैं। इसको सिद्ध करने के लिए अपन देखें, पहले इसकी बात करें। अपन एक त्रिभुज लें, त्रिभुज योग नियम से ही बात करें। अपन ने एक वेक्टर ये लिया, ठीक है, आपका त्रिभुज ओ बी एम है, ओ बी एम है। ओ बी ए के अंदर देखें तो मैं लिख सकता हूँ एक वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट किया ओ बी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ओ ए प्लस ए बी, इसको बंद करने वाली भुजा ओ
बी। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार मैं त्रिभुज लूँ ओ बी सी में, इसमें मैं लिखता हूँ ओ बी प्लस बी सी बराबर ओ सी, क्योंकि ये दोनों क्रमशः भुजाओं को तो विपरीत दिशा में ये ओ सी। ठीक है, तो समीकरण 1 से ओ बी का मान रखने पर तो ओ बी का मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ओ बी में जगह ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ओ सी। इसी प्रकार अपन देखें, आगे देखें, अब त्रिभुज के अंदर देखो, त्रिभुज ओ सी टी में वहाँ पे लिखता हूँ ओ सी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा ओ डी। इसमें ओ सी वेक्टर का मान रखेंगे ओ सी वेक्टर का तो हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा ओ टी। और यही बहुभुज के नियम का एक्सप्रेशन है। क्या है कि यदि किसी बहुभुज क्रमशः सभी भुजाएं सदिशों को व्यक्त करती हैं तो इस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा इनके परिणाम को व्यक्त करती है या परिणामी सदिश को बताती है। ठीक है, इसको अपन एक ग्राफ पेपर पे बना के देखें बहुभुज क्या है। ठीक, देखें ये अपने पास ग्राफ पेपर है। भुजाओं के सदिश दे रखे हैं, उसमें अपन आगे देखते हैं। ठीक, ये अपने पास भुजाओं के सदिश दे रखे हैं। एक ओ ए वेक्टर बराबर 4 i के प्लस 2 j के, ए बी वेक्टर बराबर i के प्लस 2 j के, बी सी 2 i के प्लस j के और सी डी वेक्टर बराबर -2 i के माइनस का j के। ठीक है, इस बहुभुज को बनाने के लिए अपन एक निर्देशांक ले लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये लिया, पढ़ा ले लेते हैं कि x के y और ये z, इसकी दिशा का एकांक सदिश i के और इसका j के। ठीक, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ तक ही लेते हैं। पहला सदिश ओ ए 4 i के प्लस 2 j के, 4 और 2, तो ये वाला पॉइंट, तो ओ ये बिंदु ओ ए वेक्टर आ गया। अब ए बी आई के प्लस 2 j के, पहला 1 i के प्लस 2 j के, दूसरा बिंदु ये ओ बी, ये ए बी वेक्टर। फिर बी सी 2 i के प्लस, इसको अपन ले लेते हैं माइनस का 2 i के प्लस का j के, अर्थात यहाँ पर ये बिंदु अपने पास कौन सा होगा, C। अब D बिंदु 2 i के माइनस का मतलब यहाँ वापस बैक, माइनस का j के मतलब कहाँ से आ गया, ये, तो ये बिंदु D, ये बिंदु D। अब OD ज्ञात करना है तो OD के बस निर्देशांक ये
इसको बंद करने वाली भुजा। अब इस बिंदु के निर्देशांक 1,4, तो इस ओडी सदिश यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस का 4 कैप, आई कैप प्लस 4 कैप। इसको जोड़ के देख लें, भले जोड़ के देख लें। आप जानते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर बराबर ओ डी। तो ओ डी वेक्टर बराबर आई के जेड 4 एक 5 और -4, तो आई के प्लस का 2 2 4 एंड 5 और -1 उसका 4 चेक। तो यहाँ से इस प्रकार अपन बना के भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने पास एक वेक्टर दे रखे हैं, ओ पी आई के प्लस 2 जे के, पी क्यू 3 आई के प्लस 4 जे के, क्यू आर -2 आई के प्लस 2 आई के प्लस जे के, आर एस -आई के -2 जे के, और एस टी -आई के -3 जे के। और अपन को ओ टी वेक्टर या इसके परिणामी बताना है। ठीक है, इसके लिए अपन एक निर्देशांक बनाएंगे। ये अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक, ये एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड, ये ओ बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, पहला ओपी से पी आई के प्लस 2 जे के, आई के, इसको अपन लिखते हैं 2 आई के प्लस जे के। ओके, 2 आई के प्लस जे के, ये बिंदु, ये कौन सा पॉइंट, पी, पी के बाद में पी से क्यू, इसमें 3 आई के, 1 2 3 आई के प्लस 4 जे के, 1 2 3 एंड 4। अगला पॉइंट यहाँ, तो ये पी क्यू, पी क्यू, क्यू आर, आर कितना, माइनस का 2 आई के प्लस जे के, माइनस का 2 आई के प्लस का जे के, अर्थात यहाँ माइनस है तो इधर क्यों लिखना, प्लस है तो क्यू आर। अब यहाँ पे आर के बाद में एस, माइनस का आई के, माइनस का 2 जे के, क्या और से एस, एस से टी, टी माइनस का आई कैप और माइनस का कितना 3 जे कैप, अर्थात कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर अपना पॉइंट कौन सा आएगा, एस एन टी। तो इस ओ टी इसके परिणाम का है, इसका वेक्टर क्या होगा, इसका परिणाम है ओ टी वेक्टर डायरेक्टली क्या 1,1 अर्थात आई के प्लस जे के डायरेक्ट बता देंगे, या फिर इसका योग करें। आप जानते हैं बहुभुज के नियम से क्रमशः सभी भुजाओं का योग, तो ओ पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी बराबर हो जाएगा ओ टी। तो ओ टी वेक्टर बराबर देखे जोड़ें, 2 और 3 5, 5 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 तो 1, तो 1 आई कैप अर्थात आई कैप, फिर जे, यहाँ पे केवल जे क्या है, जे कैप, 1 और 2 4 5 6 माइनस 2 4 4 माइनस 3 1 अर्थात आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सीखना है। तो आज अपन ने देखा बहुभुज का नियम और त्रिभुज का
नियम। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। धन्यवाद।